ईरान के तेहरान से उड़ान भरने वाले विमान W581 ने आखिरकार चीन के ग्वांजू में सुरक्षित लैंड कर लिया है। लेकिन इस एक उड़ान ने भारत, पाकिस्तान और चीन की सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाल दिया। बम की एक अफवाह ने ऐसा माहौल बनाया कि कुछ घंटों की इस यात्रा में भारत के सुखोई जेट को सक्रिय होना पड़ा। दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली और 40 मिनट तक भारत के वायु क्षेत्र में विमान मंडराता रहा। इस पूरी घटना की शुरुआत ईरान से हुई, जब सुबह ईरान के तेहरान से विमान W58 ने उड़ान भरी। 340 सीटर वाले इस विमान को चीन के ग्वांजू में लैंड होना था, लेकिन बीच उड़ान में पायलट को सूचना दी गई कि विमान में कथित तौर पर एक बम है। इस सूचना ने पायलट के होश उड़ा दिए। फिर सुबह 9:20 पर यह विमान भारत के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। तब वहां भी दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी गई कि विमान में कथित तौर पर बम है। पायलट चाहता था कि विमान को दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन जैसे ही कथित बम की सूचना मिली, दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने यह यूनिट सुरक्षा एजेंसियों और वायुसेना के साथ साझा किया। तमाम परिस्थिति को समझते हुए वायुसेना ने W581 विमान को दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी। इसके बजाय वायुसेना ने जोधपुर एयरबेस से तत्काल सुखोई जेट विमान को स्क्रैम्बल करने का निर्देश दिया। फिर देखते ही देखते सुखोई जेट ने ईरान के उस विमान को घेर लिया। घेरने का कारण भी ये रहा कि विमान अपनी संभावित ऊंचाई से नीचे आकर दिल्ली में लैंड करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन क्योंकि वायुसेना ने इसकी इजाज़त नहीं दी, ऐसे में विमान को रोकने के लिए सुखोई को सक्रिय किया गया था। यहाँ बड़ी बात यह भी है कि भारत की तरफ से पायलट को 2 विकल्प दिए गए थे। कहा गया था कि वो चाहे तो विमान को जयपुर या चंडीगढ़ में लैंड करवा सकता है, लेकिन जब पायलट ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसे कहीं भी इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी गई। इस प्रक्रिया में 45 मिनट तक का समय लगा, यानी सुबह 9:20 से 10:05 तक ये विमान दिल्ली के आसमान में मंडराता रहा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।